अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कि अगर एक हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है और बी ये वाला मैट्रिक्स है तो हमने फाइंड करना है 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज या 3A माइनस 2B। मैं आपको पार्ट 2 करवा रही हूँ और पार्ट 1 आप खुद करेंगे। पार्ट 2 में हमारे पास है 2A ट्रांसपोज। 2 हम वैसे ही लिखेंगे, A के अंदर उसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसका ट्रांसपोज हमने लेना है -3 बी की वैल्यू पुट करेंगे और इसका ट्रांसपोज। अब 2 और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम ले रहे हैं तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। 1 और -2 जो रो है ये कॉलम बन जाएगा और 3, 4 रो कॉलम बन जाएगा। -3 इसका ट्रांसपोज लेंगे 0, 7 रो कॉलम बन जाएगा, -3, 8 रो कॉलम बन जाएगा। हमारे पास ये आ जाएगा। अब 2 इन सारी एंट्री से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 3 इन सारी एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 2 2 ज़ा -4, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8 माइनस। अब 3 इन सारी एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। 3 0 ज़ा 0, 3 बाई 7 21, 3 बाई 3 9, -9 आ जाएगा और 8 3 ज़ा 24। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। 2 -0 6 -9 हमारे पास आएगा 2 -0 6 -9 जो हमारे पास हो जाएगा 6 + 9 -4 -21 और 8 -24। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2 -0 2 -4 -21 -25 6 + 9 15 और 8 -24 -16। ये हमारा आंसर। इसी तरह पार्ट 1 आपने सॉल्व करना है और पार्ट 1 में ट्रांसपोज नहीं लेना, बस आपने 3A माइनस 2B है तो 3 को A से सारी एंट्री से सब मल्टीप्लाई करना है, 2 को B की सारी एंट्री से मल्टीप्लाई करना है और एंड 2 को इसी तरह सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 हमारे पास इफ़ 2 + 3 इज इक्वल टू ये। अगर हम 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और उसको ऐड करें, जब 3 को हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। तो A और B की वैल्यू फाइंड करें। इस तरह का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1.1 में कर चुके हैं, ये उसी तरह करना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस साइड को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2 × 2 4, 2 4 ज़ा 8, 2 -3 ज़ा -6 और 2A ज़ा 2A प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3B ज़ा 3B, 3 -4 ज़ा -12 इज इक्वल टू ये। अब ये ऐड हो रहा है तो हम इसको सिंपली ऐड कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 8 + 3B -6 + 24 और 2A प्लस माइनस आ जाएगा -12 इज इक्वल टू हमारे पास आगे जो है वो वैसे ही रहेगा 7 10 18 और 1। अब इसमें जो टर्म सॉल्व होती हैं उनको हम सॉल्व कर देंगे। 4 + 3 हमारे पास आ जाएगा 7 -6 + 24 18, 8 + 3B जो है सॉल्व नहीं होगा तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे और 2A -12 भी सॉल्व नहीं होगा। अब हम इसमें से A और B की वैल्यू निकालेंगे। 8 + 3B है हमारे पास इज इक्वल टू इसकी साइड पर 10 है, यानी 8 + 3B हमारे पास 10 है। 2A -12 हमारे पास 1 है इज इक्वल टू 1। और अब इनको हम अरेंज करके वैल्यूज़ निकालेंगे। 8 + 3B
इज इक्वल टू 10, तो 3b एक साइड पर रहेगा और इज इक्वल टू 10 प्लस 8 दूसरी साइड पे जाके -8 हो जाएगा। 3b इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2, b इज इक्वल टू 2/3। a की वैल्यू भी और हम इस तरह निकालेंगे 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1 है, तो 2a इज इक्वल टू 1 और -12 दूसरी साइड पे जाके +12 हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 13 और हमारे पास a इज इक्वल टू 13/2 आ जाएगा। अब a के अंदर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे और b के अंदर उसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं इसको अरेज कर रही हूँ। हमारे पास है 7, 8 प्लस 3b, 8 प्लस 3 और b के अंदर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू है हमारे पास 2/3। फिर नीचे हमारे पास है 18 और 2a माइनस 12, 18 और 2a की वैल्यू आई थी हमारे पास 13/2 माइनस 12, ये हमारे पास। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 7, 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3, ये 3 और ये 3 काट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 2 और 8 प्लस 2 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10 और 18 और यहाँ पे 2 और ये काट हो जाएगा 13 माइनस 12 और 13 माइनस 12 सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1 और ये इक्वल है दूसरी साइड के जो है हमारे पास 7, 10, 18, 1। इस दूसरी साइड को अपने साथ साथ इज इक्वल टू रखना है और फिर बस इसको हमने इस साइड को उसके इक्वल प्रूव कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, इफ़ a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू, हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है a एंड b और हमारे पास 6 पार्ट्स हैं जो हमने प्रूव करने हैं, जिनको हमने वेरीफाई करना है। इसमें से मैं आपको 3 पार्ट्स करवाऊंगी और 3 आप खुद करेंगे। सो पार्ट 1 एंड 2 में से मैं आपको पार्ट 2 करवा रही हूँ। पार्ट 2 है हमारे पास a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो इसके अंदर बस हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। a माइनस बी होल ट्रांसपोज के अंदर a की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 0 1 माइनस b है 1 1 2 0 और इसका होल ट्रांसपोज, ये इक्वल हो a ट्रांसपोज के। a हम पुट करेंगे 1 2 0 1 का ट्रांसपोज माइनस b की वैल्यू पुट करेंगे 1 1 2 0 का ट्रांसपोज। अब इसको सॉल्व करते हैं तो पहले इसके अंदर माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं और बाहर है ट्रांसपोज, तो पहले अंदर इनको माइनस सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। यहाँ पे मैं सीधी सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ, एक स्टेप मिस कर रही हूँ जिसके अंदर सब्ट्रैक्टिंग हुए दिखाते हैं, जैसे 1 माइनस 1 और 2 माइनस 1, ये मैं नहीं लिख रही, मैं यहीं पे आंसर लिख रही हूँ। सो 1 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 माइनस 2 और 1 माइनस 0 1, ये हमारे पास आ गया। इसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले इनका ट्रांसपोज लिया जाएगा और बाद में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 इस तरह हो जाएगा और 0 1 इस तरह हो जाएगा, माइनस 1 2 ये इस तरह था और इस तरह हो गया और 1 0 इस तरह हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब इसका ट्रांसपोज लेना है और इस साइड में सब्ट्रैक्शन करनी है। इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास आता है 0 1 और माइनस 2 1 और जब इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 0 1 और ये दोनों आपस में इक्वल आ गए और इसका मतलब है कि ये वेरीफाई हो गई है क्वेश्चन कि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। अब पार्ट 3 एंड 5 सिमिलर है, सिमेट्रिक प्रूव करना है हमने, बस a की जगह b है या b की जगह a है और इसी तरह पार्ट 4 एंड 6 सिमिलर हैं, बस a b का डिफरेंस है। तो मैं आपको पार्ट 4 और पार्ट 5 करवाऊंगी। हमारे पास पार्ट 5 है b प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक की कंडीशन है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है a और अगर इसको हमने सिमेट्रिक कहना है तो ये तब सिमेट्रिक होगा अगर ये अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो।
यहाँ पे हमने B प्लस बी ट्रांसपोज को सिमेट्रिक कहना है, तो इसका मतलब है अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है B प्लस बी ट्रांसपोज और उसको सिमेट्रिक कहने के लिए हमने उसको इक्वल प्रूव करना है उसके ट्रांसपोज के। अगर एक मैट्रिक्स की बात हो रही है तो हमारे पास था कि अगर B है हमारे पास और उसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो वो इक्वल होना चाहिए अपने ट्रांसपोज के, और अगर B प्लस बी ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसको हम एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं और फिर उसका होल ट्रांसपोज। इस तरह उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लियर है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। B प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। B पुट किया मैंने 1 1 2 0 प्लस बी ट्रांसपोज, इधर मैं लिख देती हूँ B प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 2 0 प्लस 1 1 2 0 B प्लस बी ट्रांसपोज। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं 1 प्लस 1 2 प्लस 1 1 प्लस 2 0 प्लस 0 और ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 3 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई B प्लस बी ट्रांसपोज की। फिर आगे आप स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक वी हैव टू प्रूव दैट B प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल हो B प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। सिमेट्रिक की कंडीशन हम पुट करेंगे कि सिमेट्रिक होने के लिए हम प्रूव करें कि B प्लस बी ट्रांसपोज जो हमारे पास आया ये वैल्यू है हमारे पास B प्लस बी ट्रांसपोज की, उसका अगर हम ट्रांसपोज लें और वो उसके इक्वल आए तो हमारा ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे B प्लस बी ट्रांसपोज। हमारे पास क्या था B प्लस बी ट्रांसपोज, ये सिंपली इस मैट्रिक्स को पुट कर देंगे 2 3 3 0। ये इक्वल आना चाहिए हमारे पास इसके ट्रांसपोज के। अगर तो ये इसके इक्वल आ जाता है तो ये सिमेट्रिक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 3 0 और इसका ट्रांसपोज जब हम लेते हैं 2 3 कॉलम था रो हो जाएगा और 3 0 कॉलम था रो हो जाएगा और ये दोनों आपस में इक्वल आए हैं। इसका मतलब है कि B प्लस बी ट्रांसपोज जो है हमारे पास ये सिमेट्रिक है और हमारा क्वेश्चन वेरीफाई होगा। अब हम देखेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 है हमारे पास A माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। पहले हमने पढ़ा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास कंडीशन है कि अगर एक मैट्रिक्स है A वो इक्वल होना चाहिए अपने ट्रांसपोज के। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए है कि A माइनस हो और वो इक्वल हो अपने ट्रांसपोज के, यानी ये माइनस का साइन, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं डालते तो हमारे पास ये सिमेट्रिक बन जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। वैल्यूज पुट करेंगे। A माइनस ए ट्रांसपोज हम पहले सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। A हमारे पास 1 2 0 1 माइनस उसका ट्रांसपोज है ये, और इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1 और हमारे पास A माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी 0 2 माइनस 2 0। अब ये हमारे पास A माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू है और आगे आप स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर स्क्यू सिमेट्रिक A माइनस ए ट्रांसपोज, यानी ये वाला मैट्रिक्स इसका माइनस इक्वल होना चाहिए इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के। यहाँ पे ये इसलिए A माइनस ए ट्रांसपोज को हम एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो है A होता तो हमने लिखना था माइनस ए इक्वल होना चाहिए
ए ट्रांसपोज के। तो ए जो एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, तो उसका माइनस इक्वल होना चाहिए उसके ट्रांसपोज के। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक हमने ये प्रूव करना है। और अब इसको प्रूव करते हैं। माइनस लेंगे इस मैट्रिक्स का माइनस, और ए माइनस ए ट्रांसपोज की जगह हम ये पुट करेंगे 0 2 -2 0 इज इक्वल टू, और ए माइनस ए ट्रांसपोज की जगह फिर से ये पुट करेंगे 0 2 -2 0 और इसका होल ट्रांसपोज। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास आएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय 0 0 -2 +2 -2 और 0। ये इक्वल है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं। 0 2 जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, और -2 0 जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, और ये आपस में इक्वल आ गए। यानी हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो इसलिए क्योंकि अगर हम इस मैट्रिक्स का माइनस लें और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो आपस में इक्वल आते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको एक्सरसाइज 1.3 समझ आ गई है। अगर इस एक्सरसाइज में कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।